मुहर्रम 2024 आज है मुहर्रम। क्यों कहते हैं इसे शोक का महीना? जाने इसका इतिहास और महत्व। मुहर्रम 2024 इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम है, जिसे मुहर्रमुल हराम के नाम से भी जानते हैं। इस दिन लोग नमाज पढ़ते हैं और जुलूस निकालते हैं। इस्लामिक विषयों के जानकार रामिश सिद्दीकी से जानते हैं कि मुहर्रम का इतिहास और महत्व क्या है। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम है, जिसे मुहर्रमुल हराम के नाम से भी जानते हैं। यह इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है। मुहर्रम पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की मृत्यु के शोक का महीना है। इस दिन शिया समुदाय के लोग मातम मनाते हैं, जबकि सुन्नी ताजिया पुरसी करते हैं। इस्लामिक विषयों के जानकार रामिश सिद्दीकी से जानते हैं कि मुहर्रम का इतिहास और महत्व क्या है। मुहर्रम क्या है? इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम साल का पहला महीना होता है। इस्लाम में साल के 4 महीने मुहर्रम, रजब, जुल्हिज्जा, जुल्कादा माह को बाकी महीनों पर श्रेष्ठता दी गई है। मुहर्रम का शाब्दिक अर्थ है मनाही। कुरान और हदीस के अनुसार मुहर्रम के महीने में युद्ध या लड़ाई झगड़ा करना निषिद्ध है। इस पवित्र महीने के समय मुसलमानों को अधिक से अधिक इबादत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस महीने की शुद्धता के कारण अनेकों लोग विश्व भर में इस महीने में रोजा यानी उपवास रखते हैं। इस्लामिक इतिहास के अनुसार मुहर्रम के महीने में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी और दुखद घटना थी हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन इब्न अली और उनके परिवार का करबला के मैदान में निर्ममता से हुआ सहार। मोहम्मद साहब के बाद कौन बनेगा खलीफा? हजरत मोहम्मद साहब का निधन अरब के शहर मदीना में 7वीं शताब्दी में 632 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन 63 वर्ष की आयु में हुआ था। निधन के बाद अरब समाज में शोक और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। शोक उनके चले जाने का और असमंजस स्थिति इसलिए क्योंकि वहां एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया था कि समाज का नेतृत्व अब कौन करेगा। उस समय मदीना शहर में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों ने हजरत अबू बकर का चयन किया था, जो हजरत मोहम्मद साहब के सबसे करीबी साथियों में से थे। अबू बकर की मृत्यु के बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब को चुना गया। फिर उनकी मृत्यु के बाद हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और उनके बाद हजरत मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली इब्न अबू तालिब को चुना गया। इन पहले 4 चुने हुए लोगों के कार्यकाल को राशिदून खिलाफत कहा जाता है। मुआविया के फैसले का लोगों ने किया विरोध। हजरत अली के निधन के बाद दोबारा यह प्रश्न खड़ा हुआ कि अगला खलीफा किसे चुना जाए। जहां कुछ लोग उनके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन के समर्थन में आगे आए, तो कुछ लोगों ने मुआविया का समर्थन किया। मुआविया मक्का के एक बड़े परिवार से थे और उस समय सीरिया के गवर्नर भी थे। इमाम हसन ने जब देखा कि उनके दावेदारी से विवाद बढ़ सकता है, तो उन्होंने मुआविया के साथ एक लिखित समझौता किया, जिसमें यह तय हुआ कि मुआविया के बाद खिलाफत हजरत हसन की तरफ लौट जाएगी और अगर इस बीच उन्हें कुछ हुआ तो उनके छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन चुने जाएंगे। लेकिन मुआविया ने परंपरा और समझौते दोनों को तोड़ते हुए अपने अपने बेटे यजीद को अपनी जगह चुनने का फैसला किया। मुआविया के इस फैसले का वहां के कई वरिष्ठ लोगों ने विरोध किया, जिनमें हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला भी शामिल थे। यजीद के सामने थी बड़ी चुनौती। यजीद के खलीफा बनते ही अरब की स्थिति बदल गई। यजीद के बारे में इतिहास में आता है कि वे एक जालिम शासक थे, जिनका झुकाव सिर्फ अपने हितों की तरफ था। यही कारण था कि लोग यजीद के खलीफा बनने के विरोध में थे। लेकिन यजीद के सामने बड़ी चुनौती हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को अपनी तरफ मिलाने की थी, क्योंकि वे हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे और समस्त अरब समाज पर उनका काफी प्रभाव था। यजीद ने उठाया सख्त कदम।
यजीद ने कई बार अपने दूत के द्वारा इमाम हुसैन के पास पत्र भेजे कि वे यजीद की खिलाफत को मंजूरी दे दें, लेकिन वे इमाम हुसैन को अपनी तरफ लाने में सफल नहीं हो पाए। जहां एक तरफ यजीद अपने लोग भेज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के पास हजारों की तादाद में इराक में स्थित कूफा शहर के लोगों की तरफ से कूफा आने का न्योता भेजा जा रहा था। आखिरकार इमाम हुसैन ने कूफा के लोगों के आमंत्रण पर परिवार सहित वहां जाने का फैसला किया, लेकिन यजीद को इमाम हुसैन का चुपचाप चले जाना भी मंजूर नहीं था। यजीद और उनके साथियों को डर था कि जिस तरह कूफा के लोग इमाम हुसैन को आमंत्रित कर रहे हैं, अगर ऐसा ही हर शहर में होने लगा तो वे ज्यादा दिन खलीफा बनकर नहीं रह पाएंगे। इसलिए यजीद ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया ताकि कोई इमाम हुसैन का साथ देने की हिम्मत ना करे। दूत की हत्या के बाद बना डर का माहौल। कूफा पहुंचने से पहले इमाम हुसैन ने अपना एक दूत वहां भेजा ताकि वहां के हालत का जायजा ले सकें, लेकिन दूत को यजीद की फौज ने पकड़ लिया और उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। इसकी सूचना इमाम हुसैन को नहीं मिल पाई और वे कूफा की तरफ निकल पड़े। दूत की हत्या के बाद कूफा के लोग इतना डर गए कि जब इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे तो कूफा का कोई व्यक्ति उनका साथ देने आगे नहीं बढ़ा, यहाँ तक कि कोई उनसे मिलने तक नहीं आया, जबकि उन्होंने खुद हजारों की संख्या में पत्र भेजकर इमाम हुसैन को कूफा आने का आग्रह किया था। इस वजह से मुहर्रम में लगाते हैं पानी की सबील। इमाम हुसैन और उनके परिवार को कूफा शहर के बाहर करबला के मैदान में यजीद की फौज ने घेर लिया और उनका कहीं भी आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। इमाम हुसैन वहां किसी युद्ध के इरादे से नहीं आए थे, इसलिए उनके पास ना हथियार थे और ना ही कोई फौज। वे केवल अपने परिवार के साथ थे, जिसमें औरतें, बच्चे, भाई और बुजुर्ग थे। ये जानते हुए भी सत्ता में चूर यजीद के नुमाइंदों ने ऐसी बर्बरता दिखाई कि नरसंहार से पहले उन्होंने इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों का पानी तक बंद कर दिया। यही कारण है कि 10 मुहर्रम की तारीख के दिन अनेकों लोग जगह जगह गरीबों के लिए पानी की सबील लगाते हैं और खाने का इंतजाम करते हैं। मुहर्रम की इस 10वीं तारीख को आशुरा भी कहा जाता है। इमाम हुसैन ने दिया सबसे बड़ा संदेश। इमाम हुसैन अगर चाहते तो यजीद की सत्ता से समझौता कर सकते थे। उन्हें केवल यजीद की खिलाफत को मंजूरी देनी थी, लेकिन ऐसा करने का मतलब होता कि वे एक ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर लेते जो हज़रत मोहम्मद साहब के बताए सच्चाई और इंसानियत के सिद्धांतों से बहुत दूर था। अगर इमाम हुसैन का उद्देश्य टकराव होता तो वे अपने परिवार के साथ कई सौ किलोमीटर का सफर तय करके कूफा नहीं जाते, बल्कि मक्का में ही रहकर यजीद की सत्ता के विरोध में आवाज उठाते। स्वयं को टकराव और नकारात्मकता के केंद्र से हटा लेना ही हजरत इमाम हुसैन के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। आज आशुरा के दिन को याद करते हुए हमें इमाम हुसैन के दिखाए इसी मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने टकराव के बजाय शांति के रास्ते को चुना। दरअसल यही मुहर्रम का संदेश है कि हम शांति और अमन की राह पर चलें।